ठाकुर जी बोले हम बहुत व्यस्त हैं और अपनी ही कथा क्या? बोले जरूरी है कि आपकी कथा होती है, हम किसी और की सुनाएंगे? ठाकुर जी बोले अच्छा हमारे अलावा भी किसी की कथा है? बोले हाँ। तो 6 महीना नारद जी रुक्मणी जी की कथा सुनाते रहे। भीष्मक उनकी पुत्री है रुक्मणी, भूमि से प्राप्त हुई, कथा सुनने में उनकी बड़ी रुचि है। बाल अवस्था में अपने पिताजी के साथ नित्य मंदिर जाया करती थी, ऐसे भाव रखती थी, ऐसा करती थी, आदि सब भाव। ठाकुर जी कहें तुम रोज एक ही कथा क्यों सुनाते हो भाई? बोले कैसी लग रही है ये बताओ? बोले बढ़िया है। बोले बस ये बढ़िया ही तो लगवाना है आपको। तो मतलब केवल गुणगान रुक्मणी जी नहीं सुन रही है, ठाकुर जी भी सुन रहे हैं। और जब 6 महीने पूर्ण हो गए, रुक्मणी जी के रोम में कृष्ण विराजमान हो गए। एक दिन भाई ने आकर के कहा कि हम तुम्हारा विवाह शिशुपाल से कर रहे हैं। तो रुक्मणी जी ने कहा कि मैं तो मन से, बुद्धि से, आत्मा से कृष्ण को वर्ण कर चुकी हूं भैया, अब कैसे होगा? बोले कृष्ण? कौन कृष्ण? वो द्वारिका वाला? बोले हाँ। अपनी फूल सी बहन का ब्याह मैं उस टेढ़े मेढ़े से करूंगा? कोई कहता उसका पाम टेढ़ा, कोई कहता उसका हाथ टेढ़ा है, कोई कहता उसके। बोले भैया आपने देखा कभी उनको? देखा नहीं है, सुना ही है। और मैंने तो सुना है कि वो काला है। मेरी ऐसी चंद्रमा जैसी बहन को मैं उस कालिया से ब्याह कराऊंगा? भैया मैं वही तो कह रही हूँ, आपने देखा उनको? देखा नहीं है पर सुना। और सुन, उसकी बिरादरी का नहीं पता, ये कंफर्म ही नहीं है कि वो बेटा किसका है। कोई कहता है नंद जी का बेटा, कोई कहता है देवकी का, और जेल में जन्म हुआ उसका, जेल में कारागृह में जन्म हुआ, ऐसे से अपनी बहन का ब्याह करूंगा मैं? और कईयों तो ऐसा भी कहते हैं कि वो अयोनिज है, उसका जन्म ही नहीं हुआ, वो कहीं और से प्रकट हो गया है, मैं कैसे ब्याह कर दूं? रुक्मणी जी बोली भैया मैं भी तो पिताजी को खेत में ही प्राप्त हुई थी ना, तो ये बातें तो मेरे लिए भी बन सकती है कि मेरे पिता का भी कोई अता पता नहीं। ऐसा क्यों बोलती है? बोले जब मेरे लिए बुरा लग रहा है तो आपको उनके लिए कैसे कह रहे हो आप? लेकिन रुक्मिणी ने एक बात भी नहीं मानी और शिशुपाल से सगाई कर दी रुक्मणी जी की। रुक्मणी जी ने अपनी भाभी से कहा, तो भाभी ने कहा तुम तो इतना व्याकुल हो रही हो उनसे ब्याह करने के लिए, वो तुम्हें जानते भी हैं द्वारिकाधीश? बोले जानते तो नहीं होंगे। तो बोले ऐसे कैसे? फिर मतलब तुम उनसे बिना मिले, बिना जाने, बिना परिचय तुम यहाँ जो है विवाह के आनंद बनाए जा रही हो? एक पत्र तो लिखो। तब रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, 7 श्लोक लिखे। मानो इन 7 श्लोकों में ठाकुर जी से विवाह कर लिया। 7 श्लोक लिख करके एक ब्राह्मण के हाथ भिजवाए। ब्राह्मण ने जाकर के जैसे भगवान को पत्र दिया, ठाकुर जी ने पत्र खोल करके समझ गए कि ये पत्र तो थोड़ा जो है हृदय वाला है, तो आप ही पढ़ के सुनाओ। ब्राह्मण देवता बोले, जैसे पत्र पढ़ने लगे, प्रथम श्लोक सुनते ही ठाकुर जी बोले चलो। बोले कहाँ? जिन्होंने भेजा उनके घर चले, इन्होंने हमको बुलाया है, आमंत्रण दिया है, चलें। पूरा पत्र तो पढ़ लीजिए, एक बात समझते, और मुझसे थोड़ा पूछ तो लीजिए वो देखने में कैसी हैं आदि। बोले मैं जानता हूँ ये वही है नारद जी जिनकी कथा सुनाते थे, मैं इनको भली भांति पहचान गया हूँ। और रही बात, मुझे एक गुण देखना है अपने जीवन साथी में। सोचिए भगवान कह रहे हैं मुझे अपने जीवन साथी में एक गुण देखना है, और वो गुण पहले श्लोक में ही लिखा है। क्या? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते, कि मैं आपकी कथा सुनती हूँ। ठाकुर जी बोले वो मेरी कथा सुनती है, इसका मतलब सर्वगुण संपन्न है, मेरे स्वीकार की अधिकारिणी है, उसमें सारे गुण होंगे, लक्षण होंगे। और भगवान ने रुक्मणी जी को पत्र पा करके सुदेव ब्राह्मण के साथ गए और कौंडन्यपुर से जाके हरण करके लेकर के आए। फिर बाद में वसुदेव जी ने भीष्मक राजा से कह के विवाह की योजना बनाई और ठाकुर जी का रुक्मणी जी से विवाह